नहीं हो ना, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। आप लोग देखते नहीं हो इसलिए आप लोग को ध्यान भी नहीं रहता ना। चलिए, तो तेजस होने से क्या है ना, वो बड़ा पंक्चुअल है इस मामले में, वो फटाफट रिकॉर्डिंग करवा देता है, तो स्कूल में भी करवा देता है, वो आजकल करता नहीं है क्लासेस। चलिए, सो दस माइटोसिस इज रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम जाइगोट टू एडल्ट स्टेज। तो इसलिए आप एक बार पैदा हो गए, उसके बाद आपका मृत्यु तक वही सेल डिवीजन होगा। यस, ओनली आपके एक ही सेल है जो इस डिवीजन को नहीं करेगा, ओनली वन सेल इन बोथ द सेक्सेस, मेल में वन सेल, फीमेल में वन सेल। ओके, it also provides an opportunity for the growth and development of organs. Okay, तो इसको किस तरह का ग्रोथ बोलते हैं? तो इसको मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ बोलते हैं। तो इफ द ग्रोथ इज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, उसको मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ बोला जाता है। इफ द ग्रोथ इज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स, उसको ऑक्जेटिक ग्रोथ बोला जाता है। ठीक है, AUXCTIC। Now, mitosis produces new cells replace, ठीक है। It is a method of restoring nucleocytoplasmic ratio. ओके, क्यों? ये छोटा कर देता है आपको, तो इसलिए ये सेल को छोटा कर देता है, इसलिए आपका जो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का रेशियो भी कम हो जाता है। Now, mitosis helps the organism in both sexual and asexual reproduction. चलिए, तो ये हमारा पॉइंट्स है, इसमें हम लोग कुछ कलरिंग कर देंगे। तो इक्वेशनल कलरिंग कर देंगे, उसका मतलब दिस से दिस होता है एंड दिस से दिस होता है। ओके, ये सोमैटिक एंड गोनाडियल सेल्स में हो सकता है। ओके, मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ स्टेज है। ठीक है, रिप्लेस है, ये जरूरी क्यों है? आपका इंजर्ड एंड वन आउट सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, इसलिए ये रीजनरेशन में मदद करता है। ओके, रिस्टोर करता है N/C, बोथ सेक्सुअल एसेक्सुअल में रिपोर्टेड है। तो ये आपका क्या हो गया? दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो ये जो हमारा पॉइंट है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज क्या? माइटोटिक पॉइजन्स। में कुछ चीजें हैं जो माइटोसिस को बंद करते हैं। ओके, तो दे आर कॉल्ड माइटोटिक पॉइजन्स। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारा डीएनए रेप्लिकेशन आगे भी नेक्स्ट ईयर भी काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एक हेडिंग देते हैं, माइटोटिक पॉइजन्स ब्रैकेट रे इनहिबिट माइटोसिस। ठीक है, तो ये माइटोसिस को इनहिबिट करता है। नाउ सो all those substances or chemicals which affect the cells during mitosis or prevent them from entering into normal mitotic divisions are called poisons. Okay, so the various poisons are अलग-अलग type of poisons हैं. The enzyme ribonuclease, ribonuclease क्या होता है? RNase acts as a poison at prophase. ठीक है, तो इसीलिए आरएनए क्या करेगा? सारा आरएनए को तोड़ देगा। तो जब आरएनए सारा टूट जाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या होगा? ठप। अंडरस्टूड? तो इसलिए याद रखेंगे, एजाइड्स एंड साइनाइड्स आर आल्सो प्रोफेज इनहिबिटर्स। तो ये सब क्या करेंगे? ये आपके प्रोफेज को इनहिबिट करेंगे। क्लियर? चलिए, मस्टर्ड गैस causes agglutination of chromosomes. ये कहाँ यूज होता है मस्टर्ड गैस? बोलिए, आप सुने हो कभी? यूज्ड इन वार्स। ओके, ये सब युद्ध में यूज करते हैं मस्टर्ड गैस। नाजीज ने इसको यूज किया था
ओके सल्फर बम. यस तापरे चैलोन्स आल्सो इनहिबिट माइटोसिस दे आर स्मॉल पेप्टाइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स इन द ईसीएफ इसको ईसीएफ कह देते हैं छोटा हो जाएगा है कि नहीं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड ऐसा कुछ जरूरत नहीं था द अल्कालॉइड कॉल्चिसिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल तो स्पिंडल को बनने ही नहीं देगा क्या करता है इनहिबिट्स पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड होल्ड्स द सेल इन मेटाफेज ओके तो ये मेटाफेज पे रोक देगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेटाफेज अरेस्ट ओके तो मेटाफेज अरेस्ट ठीक है जी नाउ द क्रोमोसोम्स एंड डीएनए अंडरगो रेप्लिकेशन सब कुछ होगा but remain within the same cell. The nucleus does not divide. So this increases the number of chromosome sets per cells. This process leads to endopolyploidy or endomitosis. ठीक है तो ये पॉइंट हम लोग नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं ओके वो जगह नहीं होगा फाइन तो ये हमारा कॉल्चिसिन है तो कॉल्चिसिन किससे मिलता है बताइए where do you get colchicine from it is obtained from okay colchicum autumnale ओके ये उस पेड़ का नाम है तो जिससे हमें ये मिलता है कॉल्चिसिन ठीक है सो दिस इज द केस तो इसीलिए माइटोटिक पॉइजन्स टॉपिक में कुछ हाईलाइट किया जाए तो राइबोन्यूक्लियस एंड एजाइड एंड साइनाइड्स इनहिबिट क्या करते हैं प्रोफेज ठीक है मास्टर गैस एग्लूटिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स चैलोन्स जो है इनहिबिट माइटोसिस हाँ बोलो सर ये एग्लूटिनेशन ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है क्या एग्लूटिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एग्लूटिनेशन मतलब चिपक जाना वो सारे क्रोमोसोम्स आपस में चिपक जाएंगे तो उससे क्या होगा वो लोग मूव नहीं करेंगे जैसे तुमको मैंने बोला कि तुम उस सेक्शन में जाओ पर तुम उसके लड़की के साथ चिपके बैठे थे इसीलिए क्या हो रहा है आप वो सेक्शन ही नहीं बदल रहे तो लाइक दैट सर वॉइस रुक रुक के आ रहा है हाँ बोलो सर वॉइस रुक अब उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते उसके लिए तो आपको मोदी जी को डांटना पड़ेगा क्योंकि नहीं अब हमारे बस में और कुछ नहीं है क्योंकि एयरटेल तो जीरो है जितना भी है जियो चल रहा है बेचारा चलिए ओके सो इसीलिए ये हमारा है दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू दिस कॉल्चिसिन जो है वो इनहिबिट्स द माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन ओके एंड ये मेटाफेज अरेस्ट में रिस्पॉन्सिबल होता है तो जब मेटाफेज अरेस्ट होगा तो क्या होता है क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाएगा तो इसलिए इसको हम लोग यूज करते हैं पॉलीप्लॉइडी के केस में तो व्हेन आई वाज ऑफ आत्मन सेज तो देसी केला हम लोग जो खाते थे भुवनेश्वर में वो एक पेंसिल जितना पतला होता था उसको हम लोग बचपन में पेंसिल केला बोलते थे बुझलो कि नहीं बट आजकल जो येलो देसी केला मिलता है वो एक ठो आत्मन भी नहीं खा सकता है तो वो इतना बड़ा कैसे हो गया बिकॉज ऑफ ऑटो ट्रिप्लॉइडी समझ रहे हो तो वो ट्रिप्लॉइड केला है मतलब उसका क्रोमोसोम नंबर हमने क्या कर दिया उसका क्रोमोसोम नंबर हमने ट्रिपल कर दिया सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ क्या कॉल्चिसिन तो हम लोग उसका क्रोमोसोम नंबर बढ़ा दिए हैं अंडरस्टूड उसी तरह से यस सर जो एंसेस्ट्रल व्हीट है एंसेस्ट्रल व्हीट क्या है मोनोकोकम व्हीट है ओके तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं उसको तो ये पहले हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं दिस प्रोसेस लीड्स टू एंडोपॉलिप्लॉइडी या एंडोमाइटोसिस इन व्हिच nucleus contains multiple sets of chromosomes instead of normal 2 तो such cells are called polyploid cells ठीक है एंड एक्सरे क्या करता है
अनकंट्रोल माइटोसिस एंड ब्रेकेज ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये आपके अलग अलग टाइप ऑफ क्या माइटोसिस है। नाउ मैं इधर आपको एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूं, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ लेट अस डू एन एग्जांपल। तो अब नेचर में हमारा जो व्हीट था, ओके, गेहूं, सो जो नेचर का व्हीट था दैट इज कॉल्ड एजिलॉप्स, सॉरी क्या, ट्रिटिकम मोनोकोकम। ठीक है, ये आपका एंसेस्ट्रल व्हीट है। ओके, इसका क्रोमोसोम नंबर कितना था? सो 2n इज इक्वल टू 14। समझ रहे हो? तो ये है एंसेस्ट्रल व्हीट, मतलब व्हीट इसी से बना है। तो ये व्हीट का एंसेस्टर है। अंडरस्टूड? तो इसको हम लोग एंसेस्ट्रल व्हीट करते हैं। नाउ हमने क्या किया, इसको क्रॉस किया एक डियर ग्रास के साथ। ओके, वी क्रॉस्ड इट विद एजिलॉप्स। ओके, एजिलॉप्स स्पेल्टॉइडिस, इसका भी 2n इज इक्वल टू 14 था, कॉमा बीबी। तो जीनोम इसका बीबी है, मतलब डिफरेंट है एज कंपेयर टू इसका। इसका जीनोम क्या था? ए। समझ रहे हो कि नहीं? तब मानने कौन, एक्चुअली जो व्हीट है उसके पास भी 14 है, इसके पास भी 14 है, बट ये सेम क्रोमोसोम नहीं है, ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो इसीलिए 14 देके लाड मत टपकाओ। तो दिस इज कॉल्ड डियर ग्रास। अंडरस्टूड? ये लंबा लंबा घास है जो डियर्स को छुपने में मदद करता है। तो जब इसका हमने क्रॉस किया, हमको एक क्या इंटरमीडिएट व्हीट मिला। ओके, उसका भी 2n कितना था? 14, बट जीनोम क्या था? AB। समझ रहे हो कि नहीं? इसका गैमिट क्या होगा? 7, इसका गैमिट होगा 7, तो 7 + 7 कितना हो जाएगा? 14। बट इसके जो 7 क्रोमोसोम हैं और इसके जो 7 क्रोमोसोम हैं वो डिफरेंट हैं, तो इसीलिए ये क्या हो गया? सो स्टेराइल, as the 7 chromosome pairs do not pair। समझ रहे हो? तो एक्चुअली उसमें जो 7 क्रोमोसोम पेयर है वो पेयर नहीं करता है। अंडरस्टूड? तो फिर अब हमने इसको क्या किया, एनी डाउट्स हो तो पूछ लेना बीच बीच में। तो ये हमने लिया, ये हमने लिया। अब इसको हमने क्या किया, कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट कर दिया। ओके, सो व्हाट वी डिड हियर, ट्रीटेड with colchicine, okay, which inhibits spindle formation, okay, which inhibits spindle formation. So it is responsible for एंडोमाइटोसिस, उसको हम लोग एंडोमाइटोसिस बोलते हैं, या ऑटो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। समझ में? नाउ अब सुनो, जब ये एस फेज में जाएगा तो 7 क्या बन जाएगा? 7 पेयर। ए का 7 है, ए इज इक्वल टू 7। ये सब आप समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे हो? मेरे को बताइए। यस सर। तो इससे हमको मिला ट्रिटिकम ड्यूरम। ओके, एंड ये जो ट्रिटिकम ड्यूरम है उसका 2n कितना हो गया? 28। क्यों बोलो? 28। क्यों?
बिकॉज एस फेज में ए बन गया ए एंड बी बन गया क्या, पीबी। तो अब इसका जीनोम क्या हो गया, ए एंड बीबी। तो ए बी पेयर किया बी के साथ, ए पेयर किया ए के साथ, तो अब ये क्या हो गया, बोलिए। तो दिस इज फर्टाइल ब्रेड, या इसको फर्टाइल ड्यूरम व्हीट बोलते हैं। ओके, बट पॉलीप्लॉइडी क्या हो गया, बोलिए 4x, 4 टाइम्स। क्यों, एक्चुअली इसका जो x है, इसका जो मोनोप्लॉइड नंबर है ये 7 है, तो एंसेस्ट्रल Yes, का sir. गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर को हम मोनोप्लॉइड नंबर बोलते हैं। तो एंसेस्टर तो यही है, तो ये तो बदलेगा नहीं, तो हर एक का तो इसका भी एंसेस्टर क्या है, इसका x कितना है, 7 है कि नहीं। तो इसीलिए अगर हम लोग कैलकुलेट करें दैट nx इज इक्वल टू 2n, तो n इज इक्वल टू क्या, 2n बाई x। तो समझ रहे हो, तो ये क्या हो गया, 2n कितना है 28, x कितना है 7, तो दिस इज इक्वल टू 4। कोई शक, सो इसीलिए n इज No, ऑल्सो sir. कॉल्ड नेचर ऑफ पॉलीप्लॉइडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केवीपीआई के लिए, याद रखना। अगर आप लोग केवीपीआई इज्जत से पढ़ते तो ये हम लोग कर लिए होते अभी तक जेनेटिक्स, ठीक है। सो ये जो है ये आपका कंसेप्ट है। तो इसीलिए अब आपका क्रोमोसोम नंबर जो 2n था अब क्या बन गया, 2 into 2n। बट वाई वी आर नॉट राइटिंग 4n, बिकॉज 4n कोई शब्द नहीं होता है। 2n सोमेटिक होता नहीं है, होता। n गैमेटिक होता है, 4n क्या होता है, कुछ नहीं। तो एक्चुअली हमें उसको क्या कहना चाहिए, Nothing. 4x। ओके, उसको 4x कुछ तो बोलोगे ना। Yes, sir. अब सपोज ड्यूरम व्हीट का जो दाना था वो इतना छोटा था, छोटा सा जीरा जैसा था, मोनोकोकम व्हीट। अब इसका वेट क्या हो गया, न्यूक्लियस डबल। तो अगर आपका न्यूक्लियस डबल हो गया वॉल्यूम, तो व्हाट विल हैपन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल, वो भी बढ़ेगा ना। सो लाइक दैट, तो इसलिए Yes, sir. आपका जो दाना का साइज बढ़ गया। ओके, तो जब दाना का साइज बढ़ेगा, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग मोर एंड सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग लेस। तो सरफेस एरिया ऑफ व्हीट क्या देता है, चोकोडो। वॉल्यूम ऑफ व्हीट क्या देता है, ओटा। तो कंपेयर टू मोनोकोकम व्हीट, ड्यूरम व्हीट ज्यादा ओटा देता था। अंडरस्टैंड। तो अब अक्षिता जेना जो है उसको लग गया खून बेटा। अब उसने बोला ठीक है, तो बढ़िया बात है यार, एक और क्रॉस करो। तो अब उसने क्या किया, ड्यूरम व्हीट को क्रॉस किया एक और ग्रास के साथ, एजिलॉप्स, टाइम देखते रहो, स्क्वेरोजा। ओके, सी क्रॉस्ड इट विद अनदर ग्रास, एजिलॉप्स स्क्वेरोजा। उसका जो था 2n was also equal to 14 and genome was cc. क्यों, not similar to any one of them. So this is also called deer grass. तो ये भी एक तरह का डियर ग्रास है, लंबे लंबे झाड़ियां हैं, ओके, जो डियर को छुपने में मदद करता है। तो जब इन दोनों को क्रॉस किया तो फिर उनको क्या मिला, उनको एक और स्टेराइल इंटरमीडिएट मिला। So they found another sterile intermediate. Okay, so they found another sterile intermediate. तो अब हमने क्या किया, इससे लिया एंड इससे लिया, तो हमें फिर एक इंटरमीडिएट व्हीट मिला। ओके, तो एक और इंटरमीडिएट व्हीट मिला एंड ये जो इंटरमीडिएट व्हीट है इसका क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, बोलिए
21 ए बी सी। तो ना ए का पेयर है, ना बी का पेयर है, ना सी का पेयर है। तो दिस इज स्टेराइल as the 21 chromosome, okay, 21 chromosomes do not pair। तो ये स्टेराइल हुआ। तो अब हम फिर क्या करेंगे, फिर से इसको कॉल्चिसिन दे देंगे। कॉल्चिसिन देंगे। तो जब हम फिर से उसको कॉल्चिसिन दे देंगे तो हमारा ये स्टेप फिर इधर हो जाएगा, है कि नहीं? दिस स्टेप विल बी रिपीटेड हियर अगेन। फाइन। तो व्हेन दिस स्टेप विल बी रिपीटेड हियर अगेन, तो हमें एक और वीट मिलेगा। सो दिस